रही है आपको, तो आप क्या कहेंगे गिरफ्तारी के बाद? हमने कहा आपको हर कदम पर कोऑपरेट करेंगे। हम अब हर कदम पर आपको कोऑपरेट करेंगे। मेरे घर का एक भी मेंबर जिस कोऑपरेट नहीं करेगा। संजय जाने लगे, हमने कहा जाओ, घबराना नहीं। ए भाई, नो प्लेट, नो, नो प्लेट, नो, डोंट यूज अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज प्लीज। यू आर वर्कर ऑफ। मेरे ख्याल से कोई आधार नहीं मिला था। सिंस दे वर टोल्ड यू हैव टू अरेस्ट, दे डन द जॉब। आपकी बातचीत हुई होगी संजय सिंह से? हाँ, मैंने कहा तुम जाओ, तुम्हारे साथ फॉलोअर्स हैं, घबराना नहीं। और इसके पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे, या मीडिया को भी मैं बता दे रहा हूँ, पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। पॉजिटिव रिजल्ट आएगा? जी हाँ, बिल्कुल आएगा। और अगर नहीं आया तो हमसे मिल लीजिएगा, आ जाएगा तो मैं आपसे मिलूंगा। किस तरह की पॉजिटिव रिजल्ट की आपको उम्मीद है? सत्ता परिवर्तन होगा और कौन सा पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। उन्होंने उसको पकड़ा जिसको बिना किसी जुर्म के सस्पेंड किया गया, एडवांस सस्पेंड किया गया पार्लियामेंट से, और जिसको सस्पेंड करना चाहिए था उसको इंचार्ज बना दिया गया राजस्थान का। ठीक है, वी शुड वेट फॉर द टाइम। संजय सिंह जब जा रहे थे, क्या कुछ बातचीत हुई, क्या कहेंगे तारीख? भैया क्या बोले, एक निर्दोष आदमी को इस तरह से अरेस्ट करना बहुत ही बड़ा गुनाह है। मेरा बेटा एकदम निर्दोष है, कुछ भी, एकदम इतना ईमानदार लड़का हम देखे ही नहीं। हम बता रहे हमारा लड़का है, जबकि सभी माँ अपने बच्चे की तारीफ करती है, लेकिन इसकी तो हम देख रहे हैं, ईमानदारी देख रहे हैं, सच्चाई देख रहे हैं, निष्ठा देख रहे हैं। ऐसा बेटा हम भगवान कहते हैं सब माँ पैदा करें। आपका जब उन्होंने आशीर्वाद दिया, आप देखिए कि आप आशीर्वाद दे रहे हैं कि बस मेरा बेटा आ जाए, और वो ये सब आरोप बेबुनियाद है। इस तरह से आरोप लगा के, झूठा आरोप लगा करके किसी को फंसाना नहीं चाहिए। बेबुनियादी आरोप है सब। भैया बस यही कहेंगे, जो मेरे बेटे को अरेस्ट किया है और ईमानदार लड़के को जो अरेस्ट किया है वो बर्बाद हो जाएगा। एक माँ का श्राप है। मेरा बेटा कितना ईमानदार है, गरीबों के लिए आवाज उठाना, गरीबों की सेवा करना, गरीबों के लिए धरने पर बैठ जाना, पटरी पर तक, रेल की पटरी पर तक लेट गए हैं। ऐसे बच्चे को तुम आसानी से अरेस्ट कर ले जा रहे हो। ये तो तुम, अब क्या बताएं, हमारे देश का दुर्भाग्य है। ऐसे भगत सिंह को, ऐसे चंद्रशेखर आजाद को इस तरह से सजा मिल रही है। ये सजा है, इस तरह से सजा नहीं देना चाहिए किसी ईमानदार आदमी को। आप भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद से तुलना कर रही है संजय सिंह की? भगत सिंह भी जितने सच्चे, ईमानदार, सबको, पूरे देश को, पूरा देश जानता है उनके ईमानदारी को या उनके बलिदान को। तो बस वही हाल है मेरे बेटे का, और कुछ नहीं कर सकते हैं। हमको बहुत बहुत बड़ा कष्ट है इस बात का कि मेरा बेटा ईमानदार था, सच्चा था, सबकी सेवा कर रहा था, गरीबों की सुन रहा था, गरीबों के लिए आवाज उठा रहा था, उसको इस तरह से अरेस्ट कर लिया गया आसानी से, बेबुनियादी आरोप लगा के। आप भी तब थी जब ईडी के लोग आए थे अंदर पूछताछ करने, क्या कुछ बातचीत हुई, अगर आप कुछ बताएं? आपसे भी क्या कुछ पूछताछ की? उन लोगों ने आपसे भी कुछ पूछा क्या? हमसे जो पूछा हम बता दिए, बस जो सच है वही तो बताएंगे। जी जी। और कुछ कारण बताया कि क्यों लेकर जा रहे हैं? भाई कारण क्या बताएं, जो कोई कारण है ही नहीं है तो क्या कारण बताए। बेबुनियादी आरोप लगा कर किसी को ये अरेस्ट किया गया है या पकड़ के ले गए हैं घर से। यही है सच्चाई। आज का सच्चा इंसान होना भी गुनाह है। उनको कुछ नहीं मिला है, प्रोसेस पूरा उनका कंप्लीट हो गया था, लेकिन अभी क्या हुआ कि अचानक उनको गिरफ्तार कर लिया गया।
संजय सिंह सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं। बदतमीजी से बात करी है, बदतमीजी से किया है, सारे घर को उथल पुथल कर रखा है। और जो है कि उन्होंने सीज कुछ नहीं, मतलब कुछ उनको मिला ही नहीं सीज करने के लिए। पूछताछ नहीं हुआ, उन्होंने अपना सुबह आके पूरा जांच उच किया, पूरे कमरे, अलमारी, सारी चीज़ें की छानबीन किया है उन्होंने। और फिर इसके बाद उनको कुछ नहीं मिला है। प्रोसेस पूरा उनका कंप्लीट हो गया था, लेकिन अभी क्या हुआ कि अचानक उनको गिरफ्तार कर लिया गया। संजय सिंह सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनकी यही सज़ा मिली हुई है कि उनको जेल में डाल दिया जाए। और सच्चाई की हमेशा जीत हुई है और हम चाहते हैं कि सच्चाई की ही जीत होगी। तो वो सत्य के लिए लड़े हैं तो सत्य की जीत है, उनके साथ हम हैं। कुछ सीज भी किया है क्या? कुछ दस्तावेज मिले क्या? कुछ लेकर कोई दस्तावेज नहीं किया है। उन्होंने बदतमीजी से बात करी है, बदतमीजी से किया है, सारे घर को उथल पुथल कर रखा है। और जो है कि उन्होंने सीज कुछ नहीं, मतलब कुछ उनको मिला ही नहीं सीज करने के लिए। फोन वगैरह सीज भी किया, फोन भी सीज किया। गिरफ्तारी का आधार बताया होगा आप लोगों को? आधार आप लोग को पता है, सच्चाई के बोलने के लिए और अडानी अंबानी के लिए बोलने के लिए तो ऊपर से प्रेशर पड़ा है, इसलिए उन्होंने गिरफ्तार किया है। ईडी के कुछ क्या रहे थे, सवाल क्या थे? सवालात कुछ नहीं किया उन्होंने, थोड़ा बहुत जो भी पूछा है और नॉर्मल था, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन फिर भी उन लोग का एक मनगढ़ंत षड्यंत्र था, उन्होंने जो षड्यंत्र किया है। तो हम चाहते हैं कि हमारे पति बहादुर हैं, वो सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं और वो ऐसे ही लड़ते रहेंगे। हम उनके साथ हैं, हमारा परिवार उनके साथ है और देखते हैं आगे क्या होता है। किस तरीके से लीगल लड़ाई रहेगी? क्योंकि कोई मेरे से कोई पूछताछ जो भी पूछताछ हुई है और उन्होंने थोड़ी सी बदतमीजी करी, घर को उथल पुथल किया है। ये बताइए, जब संजय जी बाहर जा रहे थे क्या कह के गए थे? वो क्या बातचीत हुई आपकी? क्या हिम्मत बना के गए? हाँ, उन्होंने कहा कि तुम एक बहादुर पति की पत्नी हो, तो इसलिए तुमको बहादुर से काम करना है और परिवार को देखना है। सत्य की लड़ाई में तुम्हारा पति आगे गया है, तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि सत्य की जीत होगी, असत्य का नाश होगा। ये हमारी शुभकामना है उनको। पूछताछ उन्होंने किया, घर की छानबीन करा, उनको कुछ नहीं मिला है। और सारे कागज पत्तर भी देख लिया, कंप्यूटर देख लिया, सारे जगह मतलब देख लिया, कहीं कुछ नहीं मिला है। वो थोड़ी बदतमीजी करे हैं, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि उनके ऊपर दबाव था कि संजय सिंह को गिरफ्तार करना है और गिरफ्तार करके ले गए। ऊपर से ईडी, अडानी, अंबानी जो भी हैं, तो प्रेशर है ना ऊपर से कि संजय सिंह को जेल में डालना है, तो उन्होंने किया। वो हमारा कोई आधार नहीं बताया। नहीं, उन्होंने कहा तुम एक बहादुर पत्नी हो, बहादुर पति की पत्नी हो, इसलिए तुम हिम्मत मत मारना। मैं उनके साथ हूँ, हमारे बच्चे साथ है, मेरा परिवार साथ है, इसलिए मैं उनको शुभकामना देती हूँ कि तुम हमेशा संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। आंखें डबडबा रही हैं? नहीं, ये डबडबा नहीं रही है, ठीक है। अब इमोशनल तो होता है, एक घर से पति जा रहा है और मतलब झूठे केस में जा रहा है, तो थोड़ा सा तो